अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम मुफ्तियाने इज़ाम मद्दाहाने मुस्तफ़ा तालिबाने उलूम नबविया दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान मुझसे पेशतर एक पाकीज़ा खिताब समाहतुश शेख साहिबुल फ़ज़ीला हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल मन्नान कनवी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली से समाअत फरमाया। आज की तारीख में हमारी जमात में मुल्की पैमाने पे टॉप 10 मुफ्तियाने किराम में जिनका नाम आता है उन्हें मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी कहते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रात के 12 बजे मैं आपकी समाअत की चौखट पर हाजिर हूँ। बरादरे मुकर्रम हजरत मौलाना इसराइल साहब के तवस्सुत से पहली बार घोसी के इस कस्बे में दारुल अहले सुन्नत खैरिया फैज़ आम के सालाना जलसे दस्तार फजीलत के पुरवकार मौके पे अल्लाह ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मैं कोशिश करूंगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखून का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बर्रब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। वाह 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 वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 571 साल के बाद जब पहला पैगाम उम्मते मोहम्मदिया के नाम भेजा तो सबसे पहला मैसेज जो अल्लाह की तरफ से आया था वो क्वालिफिकेशन का था, पढ़ने पढ़ाने का था, तालीम व ताल्लुम का था। इक़रा, दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसका पहला मैसेज क्वालिफिकेशन से शुरू होता। वाह 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 वाह। और तालीम पर जितना ज्यादा जोर मजहब इस्लाम ने दिया है, दुनिया में किसी मजहब ने तालीम पर जोर नहीं दिया। वाह वाह वाह, बेशक क्या बात। मगर अफसोस ये है कि इस मजहब की मजहबी किताब का आगाज क्वालिफिकेशन से हो रहा है। उस मजहब के मानने वालों की अक्सरियत जाहिल है। दीनी तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो मदारिस में सिर्फ 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, और दुनियावी तालीम के एतबार से देखा जाए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में
पढ़ने वालों की तादाद 95% है, मगर 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं पास या फेल होने के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। धंधा बिजनेस भंगार चुनते हैं, जाकर के गारमेंट्स में काम करते हैं, प्लेट धुलते हैं, टेबल साफ करते हैं, बीड़ी भी बेचते हैं, पान बेचते हैं। बंबई जैसे शहर में बहुत सारी दुकानें पान की गर्दन में लटकी रहती हैं। गोया हमने अपने रब के पहले पैगाम पर गौर करने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह ने आखिर तालीम और ताल्लुम से हमारे धार्मिक पुस्तक का आगाज क्यों किया है। मजहबी किताब का जो पहला मैसेज अल्लाह की तरफ से आया है वो पढ़ने पढ़ाने का क्यों आया। न हमारे यहाँ कलम पे जोर है, न तालीम पे जोर है, और इस दौर में सबसे ज्यादा जोर सिर्फ पीरी मुरीदी पे है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बस तुम किसी के मुरीद हो जाओ और फिर जन्नत तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी घटिया फिक्र है जो कौम के ज़हनो फिक्र में इंजेक्शन के जरिए से इंजेक्ट की जा रही है। हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमें समझते हैं कि सालाना खरबों रुपए हमारी कौम के जलसों पे खर्च होते हैं, चाहे वो मदारिस के जलसे हो या कोई और जलसे हो। लेकिन जब हम इसके बैकग्राउंड में इसका समरा जांचने की कोशिश करते हैं तो गोया 5% फायदा हमें इसका नजर आता है जलसों का। उसकी वजह एक बता दूं मैं आपको, अक्सर खतीबों का जो मिजाज है उनका एक माइंड सेट होता है कि मुझे कहां क्या तकरीर करनी है। कुछ नारे लग जाए, कुछ वाहवाही हो जाए, मरीज कैसा भी आए, ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चलता है, जुकाम का, बुखार का, खांसी का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट अटैक का, ट्यूमर का, गुर्दा फेल हो जाए, सबका ट्रीटमेंट एक है। तुम चाहे समझो चाहे ना समझो, बस मेरी जिंदाबाद हो जाए। ये वाहिद वजह रही है हमारी कौम के जाहिल होने की। नतीजा ये निकला हमारे जलसों से जो पढ़ा लिखा तबका था वो भाग गया। क्वालिफाइड तबका हमारे जलसों में नहीं आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये हमारे जलसों में नहीं आते। उन्हें पता है कि ये मौलाना लोग रात भर हमारा वक्त का सत्यानाश करेंगे और वाहवाही करवाएंगे, हाथ उठवाएंगे, पैर लहरवाएंगे, नारे लगवाएंगे, जिंदाबाद करवाएंगे और बताएंगे। नतीजा के तौर पर मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जलसों के मिजाज की बात करता हूं, वो ये निचोड़ है। इस तनाजुर में कोई अगर तल्ख बातें आ जाती हैं तो या तो वो मसलक से खारिज हो जाता है या सुलह कुल्ली हो जाता है या बरेली का गुस्ताख हो जाता है। इस तरह के फितना परवर अफराद हमारे यहाँ बाज़ाब्ता क्वांटिटी में पलते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे जलसे मेले का रूप धारण कर चुके हैं। हलवा पराठा है, पूरी है, पान है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, झूला है, कूदने वाला झूला है, घूमने वाला झूला है, आदि पब्लिक जलसे में और आदि पब्लिक वहां। तो कुल मिलाकर के हमारी कौम का वक्त भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, और जो मैसेज हमारी कौम को एक्सेप्ट करना चाहिए ना तो उन तक पहुंच पाता है और ना उसे वो कबूल करता है।
अगर तमहीद के तौर पर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब सुने, अल्लाह फरमाता है इकरा, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटक से। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए पैगंबर तुम्हारा रब बड़ी इज्जत वाला है जिसने इंसान को कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। आज हमारी कौम से मुराद सुन्नी कौम कलम की अहमियत नहीं जानती, हालांकि रब फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, रब ने कलम की कसम उठाई। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है पता है आपको? कलम इतना कीमती होता है, इसकी इफादियत मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि मैदाने जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दिया। सुनिए, बोलिएगा मेरी तकरीर में नहीं, हजरत नारा मत लगाइए। साउथ इंडिया में आप जाएं 100% क्वालिफिकेशन, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और जो भी किसी भी मद में रकम मुख्तस होती है वो कलम को उनके हलक में डाल के सब निकाल लेते हैं। हमारे उत्तर भारतीय लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, क्योंकि जहालत शबाब पर इन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे किस मद में क्या फंड लागू किया गया है, क्या फंड हमारे लिए दिया गया है। ये उस वक्त पता चलता है जब कोई खबर छपती है कि इस मद में ये पैसा दिया गया था, खर्च नहीं हो पाया, वापस ये पैसा उसी फंड में जमा किया जाता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास शऊर नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। काश हमने बेदारी की आंखें खोली होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। सबसे पहला मदरसा दारुल दारे अरकम, उस पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा और उस पहले मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। उस मदरसे में पढ़ने के लिए लोग छुप छुप के आते थे, कुछ रास्ते में खड़े रहते थे, कुछ पढ़ते थे ताकि कोई काफिर देख ना ले कि मुसलमान होकर के लोग मोहम्मद के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो अगर कोई जाता है तो उसे रास्ते में किडनैप किया जाए, उसे मार दिया जाए। ये तौर तरीका था उस वक्त जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम मक्का की सरजमीन पे पहले मदरसे में तालीम और ताल्लुम का काम शुरू किया। छुप छुप के लोग पढ़ते थे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हिजरत करके ये सब मदीने गए तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अक़्दे मवाक़ात कायम किया। एक सहाबी अंसार के थे, एक सहाबी मुहाजिर के थे, दोनों को भाई करार दिया। मिजाज क्या था? हजरत उमर ने फरमाया, मेरे इस्लामी भाई, आज तुम कमाने जाओगे, मैं हुजूर के दरसगाह में पढ़ने जाऊंगा। तुम जो कमाओगे आधा पैसा मुझे दोगे और मैं जो पढ़ूंगा पूरी तालीम तुम्हें बताऊंगा। ये मुआहदा उनका था। एक दिन वो पढ़ने आते हैं
वो बिजनेस करने जाते, दूसरे दिन बिजनेस करने वाला पढ़ने आता और हजरत उमर फिर बाजार जाते थे कमाई कर। इस तरह से आदान प्रदान करके तालीम का आगाज हुआ। और ये तालीम इतनी बड़ी जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया था तो कुछ ही लोग जो शायद 1.5 दर्जन रहे होंगे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, मगर नबी ने जब अपना खुतबा आखिरी दिया है ना, कमोबेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम थमा दिया। हम क्यों नहीं पढ़ते? मदरसे में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो किसी स्कूल में नहीं चलते। माँ बाप थक हार करके मजबूरन उस बच्चे से तंग आकर के मौलाना के गोद में लाके डाल के जाते हैं। हजरत ये कहीं नहीं चला, आपको इसी मदरसा फैज़े आम में डाल दीजिए, ये कहीं नहीं चला। फिर भी इन मदरसों के मुदर्रिसीन की मेहनत शाखा को दाद दीजिए। मंद बुद्धि के दिल की तहरीर पर 30 पारे कुरान की तहरीर ये लिखी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कहीं नहीं चलता ना, वो माल भी यहाँ चलता है। वैसे भी मस्जिदों मदरसों में वो अनाज दिया जाता है जो बिल्कुल आधा धान होता है और आधे धान में चावल। मदरसे में क्या खाने को मिलता है? अल्लाह, ऐसी दाल शरीफ से मुलाकात होती है। अगर गोता लगा करके हजरते दाल को तलाश किया जाए शायद किसी की जाए। हम भी यहाँ पढ़ते थे जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैजाबाद में, अगर उसमें गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता हमने पानी से गुस्ल किया है कि दाल से। वो दाल हमें मिलती है और रोज आलू सबसे लावारिस सब्जी यही है जो मदरसों में हमारे उस्ताद गिरामी कदर हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद वसी अहमद साहब क़िबला वसीम सिद्दीकी वो फरमाते हैं कि एक बार तलबा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अपने उस्ताद से अर्ज़ किया, हुजूर रोज आलू ही खाने को मिलता है, कभी ये परेशानी हमारी दूर होगी भी कि नहीं होगी? हाँ हो जाए। कहा कब होगी हज़रत? कहा जब तुम पढ़ाने लग जाओगे तब तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चे फारिग हो गए, कहीं मदरसे पढ़ाने लगे तो फिर वहां भी रोज आलू। तो बच्चों ने खत लिखा सलाम के बाद, हुजूर वाला आपने फरमाया था कि पढ़ाने के बाद ये गरीबी दूर हो जाएगी, आलू के बाद कुछ और खाने को मिलेगा, मगर सरकार मामला ये है जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। ये ऐसी सब्र शुक्र वाली सब्जी है, चाहे इसे कूट के खा लो, काट के खा लो, भरता बना के खा लो, चटनी बना के खा लो, कहीं भी भून के खा लो, गोश्त में डाल दो, इसको काट करके तल के कुछ नहीं बोलती बेचारी। ओ पिज्जा और बर्गर खाने वालों, तुम्हारे जो कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या तुमने यही सुलूक उनके साथ भी किया है? जिन बच्चों को तुमने कॉलेज में एडमिट किया हुआ ना पढ़ने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने के लिए, जब वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाने की तैयारी करता, नाम लिखवाया जाता है, तो जानते हैं अम्मी जान सुबह 4 बजे बेदार होती हैं, जो कभी नमाज नहीं पढ़ती, 4 बजे जागती हैं, गुड्डू को नहलाएगी, काजल लगाएंगी, सुरमा लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी, बढ़िया से कपड़ा पहनाएंगी, शूज के अंदर सॉक्स और टाई लगा करके चकाचक बना करके नजरा वजरा पार करके, हाँ अब उसको जगाएंगे। पराठा वो भी देसी घी डाल रहा, हाँ, और उसी में चॉकलेट भी, एक्स्ट्रा पैसा भी। बेटा ये तो मैंने रख दिया है, और जरूरत होगी तो बता देना। अब वो आती जगाने के, गुड्डू के पापा, अरे उठिए ना।
तब गुड्डू के पापा उठते आंखें मलते हुए बुर्र से मोटरसाइकिल स्टार्ट की बच्चे को जाकर सी ऑफ करके आते हैं। अब जब आया नंबर मदरसा में जाने वाले बच्चे का तो माँ कुछ नहीं करती, ना तो पराठा, ना आमलेट है, ना चॉकलेट है, ना पैसे, फटी फटी बनियाई, फटा पैजामा है, टोपी फटी है तो फटी है, ये दोनों नाली चालू है। हाँ, सन्नल कुरान का 4 बरस पहले का फटा है, पीछे का 4 बरस का है, ऊपर से 2 थप्पड़, 2 घंटा मदरसा फैजियाब में मौलाना का दिमाग चाट के आ जा, मुझे फुर्सत मिले कुछ मोबाइल देखने। छी, तुमने शर्म नहीं आती? गैरतें मर गई हैं। बेशक मुस्तफा करीम की लाई हुई वो मजहबे मुहज्जब की पाकीज़ा किताब जो तुम्हें कारे मजल्लत से निकाल कर अर्श की सरहदों तक पहुंचाए, तुमने उस किताब की ये वैल्यू समझी है? अल्लाह फरमाता अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? वाह 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 वाह। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ओ बंदो अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, जब तुमने पुकारना हो तो अल्लाह को उन्हीं प्यारे नामों से पुकारा करो। सुभान अल्लाह। कभी सोचा आप एहसास जिंदा होता है? हमने तो दीन को सानवियत की मंजिल में रख दिया है, कोई ताल्लुक ही नहीं पढ़ने पढ़ाने से। याद रखें, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ करके बुरे डगर पे चल निकले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अन्ना सुअला दीन खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिफ। लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते तो तुम में से हर शख्स देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है। आप जानते हैं, अगर भले आप शराब ना पीते हो और शराब खाने के आसपास दिखाई पड़ गए तो लोग डाउटफुल होंगे, लगता है कमीना शराब के चक्कर में है। आप जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर जुआरियों के पास उठते बैठते दिखे तो लोग कहेंगे ये भी मर्दूर जुआरी है कि नहीं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे दोस्तों की जो सबसे पहली प्रॉफिट है वो ये है कि उस खुशबूदार इत्र के दुकान की तरह है जिसमें आप बैठे, आपने खरीदा कुछ नहीं मगर खुशबू जरूर आपको। और बुरे दोस्तों की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई भट्टी जल रही हो, आप वहां बैठे, भट्टी के अंदर आपने कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं, लेकिन भले ही आग से आपको तकलीफ हो या ना हो, धुआं तो आपके हिस्से में जरूर आएगा। अच्छा दोस्त कौन है? मेरे करीम आका फरमाते हैं, सबसे अच्छा दोस्त वो है जिसे देखो तुम्हें देखते ही खुदा की याद आए। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें बुरा काम करते देखे तो तुम्हें रोके, और तुम्हें अच्छा काम करते देखे तो तुम्हें उस पर और ज्यादा काम करने के लिए आपको उस तरफ आमादा करे, और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो। इसलिए ओ लोगों, अपने बेटों से क्लोज होकर के उनके दिलों पर मुस्तफा के वफादारी की तहरीर लिख दो, इससे पहले कोई बदकिरदार दोस्त क्लोज होकर तुम्हारे बेटे को शराबी जुआरी बना। ऐसे ही माएं, बहनें, बेटियां अपने बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिलों पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिख दे, इससे पहले कि कोई गर्लफ्रेंड राउंड फिगर में बदकिरदारी की कोई तहरीर आपके बच्चे के दिल पर लिखे। ये सोचने का विषय आपका। याद रखें, जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां मोबाइल देख रहे हो
और आपके आ जाने पर वो सकपका जाएं, मोबाइल बंद करने लग जाएं, छुपाने लग जाएं, आप समझ जाइए अगर अकल दी है रब ने आपको कि कोई रॉन्ग नंबर रास्ता अपनाने की तैयारी में आपकी औलाद है। सोचिए और 100 बार सोचिए। बावरी जैसी कौम ने ऑल इंडिया पैमाने पर यह फैसला दिया 15 साल के लड़के और लड़की को जब तक 15 साल से ऊपर न हो जाए उसे एंड्रॉइड मोबाइल कतई नहीं दिया जाएगा। बावरी, तुम्हें क्या हो गया है? इतने बड़े बड़े मोबाइल पकड़ा दिया है बेटियों को, स्कूल भेज रहे हैं लड़की को, कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, किसी के साथ जा रही है। और बापों अगर तुम अपनी बेटियों को स्कूल तक छोड़ नहीं पाते हो, उनको लेने नहीं जा पाते हो, तो ऐसी बच्चियों को किसी यतीम खाने में भर्ती कर दो। अगर तुम अपने बहन को, अपने बेटी को और अपने बेटों को स्कूल तक छोड़ना और लेके आना, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं तो खुदा के लिए या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो और या फिर पैदा करते हो तो यतीम खाने में भर्ती कर दो, यहाँ पल जाएंगे। आए दिन हम अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया के तवज्जुह से ये बात पहुंचती है, आप भी देखते होंगे कि कितना बुरे हालात और दौर से हम गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजाना दर्जनों मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादियां कर रही हैं। तो कहते यार ये कैसे हो रहा है? तुमने शायद अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। शायद तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है एक बाप और माँ की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तोहफा ये है उसे इल्म सिखाओ, अदब सिखाओ। क्या आपने जिम्मेदारी निभाई? हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को जहन को डाइवर्ट कैसे किया जाता है। गेट पर खूबसूरत औरतें लड़कियां रखी जाती हैं, खूब सज धज के बैठती हैं, ट्रे में चॉकलेट जो बच्चों की फेवरेट होती है वो लेके खड़ी रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, वैसे भी कोई पैदा होते ही कोई ऐसा कोचिंग क्लास शुरू कर दिया जाए कि लोग बच्चा पैदा करें फौरन लाके यहाँ जमा कर दें, तो मैं समझता हूँ 90% लोग इतने तंग आए हुए हैं, इधर पैदा करेंगे इधर लाके। अभी 3 साल का बच्चा नहीं, वो चल ढंग से नहीं पाता है, इतना बड़ा बस्ता लाद दिया है, वैन में बैठ के सोता जाता है, कभी यूं गिरता है कभी यूं, आता है तो सोते सोते आता है, जाता है तो सोते सोते, क्लासरूम में बैठता तो सोते सोते। अरे कम से कम माओ अपने बच्चों को कलम पकड़ना सिखा दो, इसे चलाना सिखा दो, उसके बाद भेजना मदरसा और स्कूल। वो क्या करते हैं? वेलकम माय सन, वेलकम, वो लेडी, और फिर उन्हें चॉकलेट पकड़ाती हैं। जब बच्चा घर और स्कूल के मिजाज में तब्दीली देखता है, और स्कूल में हमारा इतना स्वागत होता है, हमारी फेवरेट चॉकलेट खिलाई जाती है, तो बच्चा घर में नहीं रहेगा, वो जरूर पढ़ने जाएगा, तैयारी करेगा पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं, हमारे मदरसों में क्या होता है, जब सलाम पढ़ने के लिए लाइन लगती है ना, तो 2 मौलाना, एक उस्ताद इधर डंडा लिए घूमता रहता, एक इधर घूमता रहता। अब सलाम के बाद या सलाम पढ़ने के टाइम कोई आया मदरसे में, गेट में इंटर हुआ ना, तो कुछ बच्चों को हमने वहीं पेशाब करके देखा, डर के मारे कि हाफिज जी डंडा लिए घूम रहे हैं। अब जैसे वो अभी बता, सलाम हुआ, दुआ हुई, बच्चे क्लास में गए, अब आओ बेटे, आओ जाओ, बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने आएंगे। बड़े अदब से अर्ज है असातिज़ा से,
हम भी कभी कभी देखते हैं ये यूट्यूब पर कुछ ऐसे मौलवियों की वीडियोस देखी हैं, 2 साल का बच्चा 2.5 साल का बच्चा ऐसे पकड़ लेते हैं, इतना मारते हैं जी करता कहीं खबीस मिल जाए तो इसकी नाड़ तोड़ मार। उसे ये एहसास नहीं होता दज्जाल को इस बच्चे की कैपेसिटी क्या है। मेरे करीम आका ने फरमाया किसी के चेहरे पे थप्पड़ मत मारा करो। साइंस ने वेरीफाई किया है थप्पड़ अगर चेहरे पे मारा जाएगा इससे ब्रेन हेमरेज होने का डाउटफुल है। कहां बैठे हैं, शऊर नहीं। मदरसों में मोहतमीम सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी ये बनती है जैसे घंटी लगे हर मुदर्रिस का मोबाइल ऑफिस में जमा करवा लिया जाए। भले ही कोई नाराज हो तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ। हाँ, बहुत अच्छा। शरान जायज भी नहीं है कि आप एक अजीर की हैसियत, मदरसे का वक्त है, इस वक्त में आप अपना मोबाइल अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब बैठे इनसे पूछ सकते हैं। बेशक। तो मोबाइल ऑफिस में जमा हो जाए, छुट्टी के बाद मोबाइल दिया जाए, वरना हमने देखा है 4 बच्चों को बिठा ले सुनने के लिए हाफिज को, तुम इसका सुन लो, तुम इसका सुन लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोबाइल अरे ये भी देखा बच्चा क्या पढ़ के सुना रहा है मौलवी खुद पता नहीं। ये मुशाहदा पेश कर रहा हूं। हाफिज के क्लास में सिर्फ 12 से 13 बच्चे होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर हाफिज के क्लास में बच्चे हैं उस्ताद के तो उन बच्चों के साथ जुल्म में सरी हो रहा है, जुल्म। और मुदर्रिस के साथ मुदर्रिस ही सबक सुने, सबक पारा सुने, आमोख्ता सुने, तभी आपको मुअतब्बिह मिक़दार में रिजल्ट मिल सकता है। वरना ठीक है साहब जल्दी का नाम तो गाड़ी है ही। हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आता, स्कूल जाता, आप शायद ये समझते होंगे जी वो हमारा बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा। दोस्तों इस खाते में मत रहना। हमने देखा है जब बाप मरने की तैयारी में होता है तो बेटा डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में किसी का गुर्दा चोरी कर रहा होता है, माँ मर रही होती है ना तो वकील साहब काला काला कोट पहन के काली काली जो है कलम लेकर के काला काला और टाई लगा करके काला काला काम कर रहे होते हैं। इंजीनियर साहब फ्रॉड कर रहे होते हैं। और वो बच्चा जो मंद बुद्धि खा था तुमने लाके फैज़याम में छोड़ा था ना, जब तुम मरने लगोगे तो यही लंगड़ा लूला अजीब मंद बुद्धि का बच्चा यासीन लेके बैठे, अल्लाह ये मेरा बाप है जो मर रहा है, परवरदिगार अगर आई है मौत तो आसानी से आ जाए, नहीं आई है तो मेरे मौला मेरे बाप को शिफा दे दे। ये कौन करता है? ये बच्चे करते हैं जो हाफिज़ कुरान होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं। शायद आप ये सोचते हो यार मेरा बच्चा अगर हाफिज बनेगा, मौलाना बनेगा तो यार तनख्वाह तो बहुत कम होती है मौलाना लोगों को। सरकारी की बात नहीं करता मैं, जब से सरकारी मामलात हो गए हैं तब से पढ़ाई भी सरकारी हो रही है। हज़रत कैसर साहब शायद आप गवाही दें इस बात की। मैंने एक जगह तकरीर कर दी थी तो बहुत सारे मौलाना नाज़ हुए। मैंने कहा मौलाना 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, कमेटी कुछ नहीं बोलती तो अल्लाह से तो शर्म करो, अल्लाह से खौफ खाओ। वो अंधेरे ही भले के कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। जब 3000 रुपए तनख्वाह मिलती थी तो हाफिज़े मिल्लत जैसे शागिर्द होते थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जैसे शागिर्द होते थे, ये बनकर के पढ़ के निकलते थे। जब छप्पर की छांव में पढ़ते थे, इमली के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और आज कूलर चल रहा है, ऐसी की तैसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन भी है, ठंडा पानी पीने के लिए भी फिल्टर का पानी मिल रहा है, फिर भी गूंगा बहरा लूला लंगड़ा। ये हालात हमारी तारीफ।
किसी भी मदरसे में अगर 20-25 बच्चे फारिग होते हैं तो तरतीब देनी पड़ती है कि एक नंबर पर किसको रखा जाए। और कभी वो दौर था जब ये होता था कितने बच्चों को एक नंबर पे रखा जाए। एक वो दौर भी हमने देखा, कितने बच्चों को एक नंबर पे, तजस्सुस होता था बच्चों के अंदर पढ़ने का, हौसला होता था बच्चों को ऐसे मौके फराहम किए जाएं। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है बात कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने में ही बांध कर खूंटे की तरह खूंटे के साथ ना रखा जाए, इन्हें घुमाया भी जाए, इनकी वर्जिश भी करवाई जाए, कुश्तियां भी करवाई जाए, पहलवानी करवाया जाए। मेरे मुस्तफा ने पहलवानी की है। तालीम और ताल्लुम के रास्ते में, तबलीग के रास्ते में कभी पहलवानी की जरूरत पड़ती है। अब आपका बच्चा यूं मरा हुआ आ रहा है, कोई भी थप्पड़ मारेगा तो पेशाब कर मारेगा। थोड़ी हेल्थ ठीक है ना तो 100 बार आप सोचेगा हाथ डालूं कि ना डालूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, फ्लाइट में चढ़े, आगे थोड़ा निकले तो पीछे से एक ने कहा ये पाकिस्तानी कहाँ जा रहा है। तो मैंने गौर से घूम के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहलवानी भी की, कुश्ती लड़ना भी जानते हैं, लाठी चलाना भी जानते हैं, अकेले चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में। जिसकी माँ ने दूध पिलाया मिलने ना कहीं भी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की मक्का के दौर में रेकाना एक बड़ा मशहूर पहलवान था, सुना है आपने? उसकी बकरियां पहाड़ के जिस दामन में चरती थी, मक्का का कोई आदमी अपनी बकरी उस खेत में चरा नहीं सकता था। एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह चल निकले, मुलाकात रेकाना पहलवान से हो गई। जब मुलाकात हुई, कहा कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। अच्छा, वही मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया? कहा हाँ। कहा मोहम्मद क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा बिल्कुल लड़ूंगा। कहा अगर तुमने हमको पछाड़ दिया तो हम तुम्हारा मजहब कबूल कर लेंगे। कहा हाथ मिलाओ। जैसे रेकाना पहलवान ने हाथ मिलाया, मेरे नबी ने एक बार दबाया ना, तड़प के नीचे पड़ा। जल्दी से उठा, फिर से एक बार हुजूर ने फिर फटका उठा कर कहा एक बार फिर हुजूर ने मिला, फिर फटका उसको। अब चित्त पड़ा हुआ, अब क्या कह रहा है? मोहम्मद ये तुमने नहीं, तुम्हारे रब ने मुझे फटका। इतने में हजरत उमर और दूसरे सहाबी आका, हुजूर ये रेकाना की वादी है। कहा मैंने रेकाना का काम कर दिया है। एक और पहलवान था अबुल अस्वद अल जमई, इतना पहलवान तगड़ा था, शेर की खाल पे खड़ा हो जाता था और लोगों से कहता था कि हमारे पैर के नीचे से खाल को खींचिए। जब लोग खाल खींचते तो उसके पैर के नीचे की खाल सरकती नहीं थी, खाल टूट के अलग हो जाती। उसने भी कहा मोहम्मद मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर तुमने हमको पछाड़ दिया ना तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। मेरे पैगंबर ने वो फटकरी मारी ना उसे, उसने कहा मोहम्मद में कलमा पढ़ने को तैयार। तो तबलीग की राहों में ये भी जरूरी है। हमारे ऐसे मरे बच्चे बेचारे कोई खेलने जा रहे, सिस्टमेटिक निजाम बनाइए और दौड़ लगवाइए बच्चों को, बॉडी बिल्डर बनाइए बच्चों को, चाकू चौबंद रहे, जरूरत पड़ने पे देश की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं और जरूरत पड़ने पे सेल्फ डिफेंस का भी काम आएगा। हम भी रोज चलते हैं, आपने भी देखा होगा 4 बजे 3 बजे रात से लोग सड़कों पे दौड़ते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है। ये रिहर्सल किसके लिए? ये मदरसे बुजुर्गों की यादगार है, इन्हें संभाल कर रखिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर है मदरसों पे, बहुत बारीक नजर। उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर कहीं ईमान की स्प्रिट मिलती है तो ये मदरसे हैं, यहीं से इन्हें ताकत मिलती है। लिहाजा मदरसों पे अटैक किया जा रहा है। ये कमी है, वो कमी है, वो फला और ढका है। मदरसे के टूटी चटाइयों के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, स्कट मिसाइल तलाश की जा रही है। अरे भाई साहब, यहाँ आलू की तरकारी मिलती है, यहाँ कहां से मिसाइल आने वाली है? महीने गुजर जाते हैं, कभी हजरत गोश रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का शरफ नहीं।
या तुम बम ढूंढते हो? हाँ हाँ, हमें इस लायक बनने दो, अल्लाह की कसम। अबुल कलाम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम जैसा जौहर आज भी हमारे बच्चों में मौजूद है। हम अब भी मिसाइल मैन बन करके मुल्क हिंदुस्तान का सर और फख्र से ऊंचा करने में सक्षम है। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इन्हें पढ़ने दीजिए, हमें कोऑपरेट तो कीजिए, हमें पढ़ने तो दीजिए, हमें अपना काम तो करने दीजिए। फिर देखिए, ये किताब पढ़ने के लिए आई थी, आगे बढ़ने के लिए आई थी। तुमने मुर्दों की फातिहा के लिए बना लिया इस किताब। हमारे मोहतमीम हजरात बेचारे करें भी क्या? अगर ये कुरान खानी बच्चे को ना भेजें तो सेठ साहब सटिया जाते हैं। हाँ, अम्मा मरी अब्बा मरे, आए मोहतमीम साहब अभी कुरान खानी करवाई। तीजा 10वां 40वां 20वां सब करा डालिए, बख्शिश करवा दी हमारे अब्बा की। अगर इनने कह दिया ठीक है छुट्टी के बाद करवाएंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे। ये फ्री में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तुमसे कोई फीस ली जाती है मदरसों में? किताबें फ्री दी जाती है, मेडिकल फ्री होता है, चटाई फ्री होती है, पंखे फ्री होते हैं, खाना फ्री होता है। फिर भी इस कौम की बेगैरती तो देखो, ऐसे ऐसे बच्चे मदरसों को देती जो किसी काम का नहीं होते। और फिर बेटे क्या कहेंगे? अरे पहले जैसे मौलाना कहाँ मिलते हैं यार, अरे पहले जैसे बच्चे भेजिए ना मदरसे में। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ ने अब्दुल अजीज को मदरसे के हवाले किया था तो हाफिजे मिल्लत बनकर चमके। माँ ने इमाम अहमद रज़ा को मदरसे के हवाले किया था तो आज आला हज़रत के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारफ। जिंदाबाद। माँ ने मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत आले रहमा मुस्तफा रज़ा खान को मदरसे के हवाले किया, आज मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से दुनिया में मुतारफ है। माँ ने मोइनुद्दीन संजरी को मदरसे के हवाले किया, 35 साल पढ़ा उन्होंने, आज अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए अजमेर में सोया हुआ बंदा। कभी दीजिए ना ढंग के बच्चे को पढ़ने के लिए मदरसों में। अंड संड बच्चे भेजते मदरसे में और तवक्को रखते हैं कि इमाम गजाली। बेशक बेशक। मंद बुद्धि का बच्चा भेजा पढ़ने के लिए कि ये भी मुजाहिदे मिल्लत बन के उभरना चाहिए, हाफिजे मिल्लत बनना चाहिए, मैं जिगर गुर्दा होना चाहिए यार। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। रब फरमाता है बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया है, हिदायत के लिए आया है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, अगर दुनिया पे राज करना चाहे तो कुरान पढ़िए, सीखिए, अमल कीजिए। दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे अगर नजर ना आए तो बताना, पढ़ो तो सही। कुछ तो यूं मामला है और कुछ लेकर के कलम दबाव बैठ गए हैं। उसी कुरान की आयत को लिख लिख के ये ताबीज़ ये पीने की है, ये जलाने की है, ये कांटे वाले दरख्त में लटकाने की है, ये इतने बड़े पत्थर के नीचे दबाने वाली है, किसी में कब्जा में करना तो यूं करना है, यूं करना है। कुरान इसलिए आया। अगर कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके पास आप गए, डॉक्टर ने अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिखा, ये सुबह निहार मुंह खाने की दवा है, ये नाश्ते के बाद की है, ये दोपहर की है और ये शाम की है, ये परहेज आपने करना है। उस नुस्खा को लेके आइए और एक बढ़िया सा प्लेट लीजिए, साफ शफाफ पानी लीजिए, डॉक्टर के उस रसीद को उस लेटर पैड पे लिखे, उसको धुल डालिए और पी जाइए। आपका मर्ज ठीक हो? नहीं ठीक। तो मुझे बताइए ना यार, क्या हो गया हमारे लोगों को? कोई मुश्किल आई, हजरत दोनों तावीज़ दे दे। मुझे हैरत होती है
कोई मुश्किल आई तो फलाने मजार पे पहुंच गए, परेशानी आई फलाने मजार पे पहुंच गए। हुआ क्या तुम्हें? जितनी भीड़ मजारों पे आती है उतनी भीड़ मुसलमानों की मस्जिदों में क्यों नहीं आती है? बेशक बेशक। क्या नमाजें वहाबियों के लिए? क्या नमाजें देवबंदियों के लिए? एक सिस्टम बना रखा है। ये झंडारोहण की तारीख है, झंडारोहण किया जाएगा। ये तारीख फला है जिसमें डबल कव्वाली होगी, ये तारीख फला जिसमें उलमाए किराम के खिताबातें नायाब होंगे, और ये गुस्ल मजार शरीफ को गुस्ल देने का टाइम है, ये संदल लगाने का टाइम है, और फिर जी ये कुरान खानी का टाइम है, और ये फिर उसके बाद इसका ये टाइम। पूरी कौम को इसी जंजाल में हमारे लोगों ने उलझा रखा इसी काम। और हमारी कौम ये समझती है कि शायद यही दीन है। अल्लाह के इज्जत की कसम ये दीन नहीं है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिखी हैं। मुझे एक किताब बताओ जो पीर और मुरीद के बारे में लिखी है। सुने भाई, तकरीर सुने आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब मुझे बताओ। लोग इस चक्कर में पड़े हैं, हमारे पीर के तो इतने लाख मुरीद हैं, इतने करोड़ मुरीद हैं। क्वांटिटी बताते हो? क्वालिटी। ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने एक क्वालिटी बनाई। वाह वाह वाह। मैं लाता हूं मोइनुद्दीन चिश्ती को और दुनिया भर के पीरों को दावत देता हूं, अपने सारे मुरीदों को लेके आओ और इस तराजू पे तौलो, पल्ले पे मोइनुद्दीन चिश्ती और दुनिया भर के सारे पीरों के मुरीद। अल्लाह की कसम ये क्वालिटी सब पे भारी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक क्वालिटी बनाई थी मखदूम अलाउल हक मंडवी ने, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। दुनिया भर के मुरीदों को तौल दीजिए इनके सामने, सब पसंगा है। एक क्वालिटी बनाई थी आले रसूल मारहबी ने इमाम अहमद रज़ा की। तराजू के एक पल्ले में रखो आला हज़रत को, पूरे दुनिया के पीरों के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, कोई वैल्यू नहीं, कोई मकाम। बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्वांटिटी के चक्कर में पड़े हुए हमारे पीर कितने मुरीद हैं, हमारे पीर कितने मुरीद हैं। बंद कर दो बकवासें। किसी पीर से मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है। हम फिर भी पीरी मुरीदी मानते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो पीराने तरीकत जो दरियाए दजला के रेत पे बैठ के जन्नत बनाकर जुबैदा के हाथ बेचे थे ना, उनकी कब्र अंदर को जाके देखिए, मजार की वो जर्जर स्थिति है। अब गिरे कब गिरे? हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मजार, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है बगदाद में, हज़रत जुनैद बगदादी के इलाके में, इसके अंदर मत जाइए, कभी भी छत गिर सकती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमने चरसियों के मजार देखे हैं, गंजेड़ियों के मजार देखे हैं, भांग पीने वालों के मजार देखे हैं, और ऐसे जिन्होंने कमीनों ने एक नमाज नहीं पढ़ी है, 2-2 करोड़ का मार्बल लगा हुआ मकराने का। और हमारे उलमाए किराम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कसम ये मौलवी इतने मारे जाएंगे इनकी अकल ठीक नहीं आती। जिन्होंने चर्चियों को वली बना दिया, गंजेड़ियों को वली बना दिया। मैं पर्सनल जानता हूं ऐसे पाखंडियों को। इस कॉन्सेप्ट ने हमारी सुन्नियत को